जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स पर। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे जो पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। इस क्लास को आप लास्ट तक देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को, शुक्र ग्रह को या फिर बुध ग्रह को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को, आनंद कुमार को, अमिताभ बच्चन को या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा साहेब फाल्के को। आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यमुना डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है या फिर सुंदरबन डेल्टा है या फिर महानदी का डेल्टा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा। आपका अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। काबुल अफगानिस्तान में है। आपका अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोलकाता को, दिल्ली को, कोयम्बटूर को या फिर अहमदाबाद को? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। आपका अगला प्रश्न है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको में। आपका अगला सवाल है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में या फिर फतेहपुर सीकरी में? इनमें से आपका जवाब कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट में। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपका अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। यह सबसे पुराना है। आपका अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, महमूद गजनवी या फिर अकबर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है, दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या प्रश्न है? दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने शुरू किया था। आपका अगला सवाल है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1761 में, 1191 में, 1192 में या फिर 1265 में? इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1192 में लड़ी गई थी और पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। आपका अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है या मनाया जाता है? बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का, असम का, तमिलनाडु का
जम्मू कश्मीर का? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम का त्योहार है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है या दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? इनमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को दी गई थी। आपका अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? जो वास्को डिगामा है वो भारत किस सन में आया था या कब आया था? आपके ऑप्शन है 1490 में, 1498 में, या फिर 1502 में, या 1510 में? इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। आपका अगला सवाल है, 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1853 में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से ठाणे तक पहली रेलगाड़ी चली थी। आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर महात्मा गांधी ने? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? जहाँ पर राम मंदिर बना है अब, उसका पुराना नाम क्या था? अयोध्या का पुराना नाम क्या था? राघोजीपुरा, फैजाबाद, या फिर साकेत, या इनमें से कोई नहीं? अयोध्या का पुराना नाम क्या था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साकेत। साकेत अयोध्या का पुराना नाम है। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, या फिर मदर टेरेसा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आज की क्लास का हमारा यहीं तक रखते हैं और यही लास्ट प्रश्न था। अब हमने ये 2 प्रश्न इस टेस्ट के लिए रखे हैं। पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का, असम का, तमिलनाडु का, या जम्मू कश्मीर का? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये इसी क्लास में से है। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाके देख सकते हैं दोबारा से। अगला प्रश्न है टेस्ट का, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता